जय हिंद दोस्तों। तो आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। 45 तक हम लोग रीजनिंग में बना चुके थे और 46 से आज हम लोग बनाएंगे डाइस में। तो पीछे का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप पीछे का वीडियो देख ले, उसी में सारा नियम बताया गया है। नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा अगर आप बीच से देखेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 46 पे। पीछे हम लोग 5 नियम पढ़े थे, उसको याद रखिएगा। एक बार देख लेते कि कौन कौन नियम पढ़े थे। तो हम लोग सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइस पढ़े थे। फर्स्ट है स्टैंडर्ड डाइस और सेकंड है ऑर्डिनरी डाइस। और हम लोग 5 नियम पढ़े थे अलग से, तो उसको भी हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट था निकटवर्ती। सेकंड था विपरीत। तीसरा था कॉमन। और चौथा था क्लॉकवाइज। और 5 था एक दूसरे का विपरीत होगा। तो ये 5 नियम आप लोग याद रखिएगा। इसी से आगे क्वेश्चन बनेगा हम लोग का। तो आगे चलिए, आज आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 46 नंबर में दिया गया है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है। यदि नीचे 3 है तो ऊपर कौन सी संख्या होगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्टैंडर्ड डाइस है या ऑर्डिनरी। तो ये हो सॉरी, यहाँ पे ये 5 नियम लगेगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि कोई कॉमन आ रहा है या नहीं। यहाँ पे 4 कॉमन आ रहा है। और दोनों समान सतह पे है तो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा पूर्णांक। तो यहाँ पे 3 का विपरीत पूछ रहा है, तो 3 का विपरीत हो जाएगा 2। अब चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसमें बोल रहा है कि 5 के विपरीत कौन सा अंक होगा। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है जो 2 अलग अलग सतह पे है। तो इन दोनों को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देंगे। ऐसे हम लोग लिख देंगे। तो फर्स्ट फिगर से 2, 5, 6 और सेकेंड फिगर से 2, 1, 3। तो यहाँ 5 का विपरीत पूछ रहा है तो 5 का विपरीत 1 हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 48 में बोल रहा है कि यदि W नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए यहाँ पे X कॉमन आ रहा है, इसको ऐसे लिख देंगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सबसे पहले X, फर्स्ट फिगर से Y और Z, और सेकंड फिगर से X, V और W। तो यहाँ पे W का विपरीत पूछ रहा है तो W का विपरीत Z हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे 49 नंबर में बोल रहा है कि काला के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो देखिए यहाँ पे सफ़ेद
दो कॉमन आ रहा है जो विपरीत सतह पे है। यहाँ पे हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देंगे। तो यहाँ पे सफ़ेद फर्स्ट फिगर से, नीला और हरा यहाँ पे सफ़ेद सेकंड फिगर से, पीला और काला। यहाँ पे काला का विपरीत पूछ रहा है तो काला का विपरीत हरा हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 50 में पूछ रहा है कि नीचे एक पासे की दो स्थितियां दी हुई है, दो बिंदुओं के विपरीत सतह पर कितने बिंदु होंगे। तो यहाँ पे देखिए 5 कॉमन आ रहा है, वो भी समान सतह पे। यहाँ पे 5 हो गया, वो भी समान सतह पे, तो एक दूसरे का सब विपरीत हो जाएगा। और यहाँ पे 2 का विपरीत पूछ रहा है तो 2 का विपरीत 1 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 2 का विपरीत पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर 1। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब 51 में 1 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे 3 कॉमन आ रहा है, देखिए 3 और 3 फर्स्ट फिगर से 2 और 5 आ जाएगा कॉमन, और सेकंड फिगर से 4 और 6। तो यहाँ पे विपरीत बच गया। यहाँ पे 1 बचा हुआ है तो 1 का विपरीत 3 हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 52 में बोल रहा है कि गुलाबी के विपरीत सतह पर कौन सा रंग होगा। तो देखिए हरा 2 अलग अलग डायरेक्शन सतह पे है, ये देखिए हरा, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देंगे। तो चलिए लिखते हैं। फर्स्ट फिगर से हो जाएगा हरा, लाल और पीला, और सेकंड से हो जाएगा हरा, गुलाबी और काला। यहाँ पे गुलाबी का विपरीत पूछ रहा है तो गुलाबी का विपरीत हो जाएगा लाल। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 53 में बोल रहा है कि यदि 4 नीचे की सतह पर हो तो ऊपर की सतह पर क्या होगा। तो देखिए एक अलग अलग सतह पे है, कॉमन आ रहा है, एक इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देंगे हम लोग। तो फर्स्ट फिगर से 1 6 3 और सेकंड से 4 1 4 2। यहाँ पे हम लोग का 4 का विपरीत पूछ रहा है तो 4 का 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर कोई सवाल आप लोगों से नहीं बन रहा है या किसी सवाल में प्रॉब्लम है या समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, आप लोग का आंसर जल्द से जल्द देंगे। किसी भी बुक से आप बनाइएगा और उसमें प्रॉब्लम आएगा तो हम उसका सलूशन देंगे अगले वीडियो में, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 54 में बोल रहा है कि 2 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 5 और 3 कॉमन आ रहा है तो ये विपरीत हो जाएगा, ये इसका 6। यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है तो यहाँ पे एक ऑप्शन ई ड्रॉ कर लेंगे 6, और
आंसर ई हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 55 में बोल रहा है कि 5 की विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। यहाँ पे देखिए 3 अलग अलग सतह पे कॉमन आ रहा है। ओह सॉरी, 55 में बोल रहा है कि 3 के विपरीत अंक पे कौन सा अंक होगा। यहाँ पे 4 और इससे कॉमन आ रहा है। ये रहा 4 और इससे, और एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, 3 का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 का विपरीत, तो 2 हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और फिर 56 में बोल रहा है कि 5 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। यहाँ पे देखिए 3 कॉमन आ रहा है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देंगे ऐसे। तो फर्स्ट फिगर से 3, 5, 6 और सेकंड फिगर से हो जाएगा 3, 4, 2। तो चलिए यहाँ पे 5 का विपरीत पूछ रहा है, तो 5 का विपरीत 4 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे पूछ रहा है कि प्रतीक स्टार के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे देखिए त्रिभुज कॉमन आ रहा है, इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देंगे हम लोग सबसे पहले। तो फर्स्ट फिगर से त्रिभुज और सेकंड से, यहाँ पे पूछ रहा है स्टार का विपरीत, तो प्लस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 58 यहाँ पे पूछ रहा है कि एक पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई हैं। यदि एक के बिंदु ऊपर की सतह पे हो तो नीचे की सतह पे कितने बिंदु होंगे। यहाँ पे देखिए 2 कॉमन आ रहा है एक सतह पे, तो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा ये। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि एक का विपरीत क्या होगा। तो एक का विपरीत हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 59 इसमें बोल रहा है कि यदि f सामने की सतह पे हो तो पीछे की सतह पे कौन सा अंक होगा। तो देखिए b यहाँ पे कॉमन आ रहा है अलग अलग सतह पे, तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिख देंगे। तो फर्स्ट फिगर से बी सी डी और सेकंड से बी एफ जी। तो यहाँ पे f का विपरीत पूछ रहा है, तो f का विपरीत हो जाएगा c, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि एक पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। जब बिंदु 2 नीचे हैं तो ऊपर की सतह पे कितने बिंदु होंगे। यहाँ पे देखिए 3 कॉमन आ रहा है एक ही सतह पे, तो ये एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। और यहाँ पे 2 का विपरीत पूछ रहा है, तो 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि 100 के विपरीत सतह पे कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पे देखिए 4 और 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 5, 6 एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई है। जब एक ऊपर है तो नीचे की सतह पे कौन सा अंक होगा। यहाँ पे भी देखिए 4 और से कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। यहाँ पे एक के विपरीत पूछ रहा है, तो एक के विपरीत 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। जब संख्या 3 नीचे है तो ऊपर की सतह पे कौन सा अंक होगा। यहाँ पे देखिए 5 एक ही सतह पे आ रहा है कॉमन, तो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा ये।
और यहाँ पे 3 का विपरीत पूछ रहा है तो 3 का हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 64। यहाँ पे बोला है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाई गई हैं। तो यदि नीचे 3 हो तो ऊपर की संख्या होगी, ऊपर कौन सी संख्या होगी? तो देखिए यहाँ पे 4 एक ही सतह पे आ रहा है तो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत हो जाएगा 2, ऑप्शन सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दर्शाएगी। यदि संख्या 3 नीचे हो तो ऊपर की कौन सी संख्या होगी? तो यहाँ पे देखिए 5 और 2 आ रहा है एक ही सतह पे, कॉमन आ रहा है तो यहाँ पे 3 का पूछ रहा है, 3 का हो जाएगा 4, ऑप्शन सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 66 में पूछ रहा है कि एक पासे की 2 स्थितियाँ दी हुई हैं, जब एक ऊपर है तो नीचे कौन सी संख्या होगी? यहाँ पे देखिए 6 और 4 आ रहा है कॉमन, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 का पूछ रहा है तो 1 का 5 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि एक पासे की 2 स्थितियाँ नीचे दी हुई हैं, जब 2 नीचे हो तो ऊपर की सतह पे कौन सा संख्या होगा? यहाँ पे देखिए 3 कॉमन आ रहा है एक ही सतह पे, तो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा ये। यहाँ पे पूछ रहा है कि 2 के विपरीत, तो 2 के विपरीत हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे 3 फिगर बराबर आ गया है, तो इसको भी बनाते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 2 बिंदुओं के विपरीत सतह पे कितने बिंदुओं बड़ा सतह होगा? तो चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे बोल रहा है कि यहाँ पे देखिए समझिए थोड़ा, यहाँ पे 2 का विपरीत पूछ रहा है तो फिगर 1 और 2 या 3 किसी से भी ले लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 का विपरीत पूछ रहा है ना, तो 2 ले लेंगे। यहाँ पे देखेंगे कि 4 और से किसी और बॉक्स में है, तो यहाँ पे 4 और से किसी भी बॉक्स में नहीं है, तो इसको छोड़ देंगे। फिर देखेंगे कि आगे देखेंगे से, तो से फर्स्ट और सेकंड बॉक्स में है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ एक ही सतह पे से है तो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा ये भी। तो यहाँ पे हुए आंसर 2 का विपरीत पूछ रहा है, तो 2 का विपरीत हो जाएगा 5, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे बहुत सारे पूछेंगे कि तीसरा फिगर का इस्तेमाल क्यों नहीं किए, तो हम लोग का काम 2 ही फिगर से निकल गया है, इसीलिए उसी पे रहेंगे। अगर तीसरा का ज़रूरत पड़ता तो उसका भी हम लोग यूज करते, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड फिगर से ही हम लोग का काम निकल गया है, आंसर आ गया है, तो हम लोग वही लेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे टी के विपरीत अक्सर होगा, मतलब टी के विपरीत पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए एस कॉमन किस फिगर में क्या आ रहा है, तो देखिए एस आ रहा है कॉमन यहाँ पे एस, तो एक ही सतह पे तो एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी ये। तो यहाँ पे टी के विपरीत पूछ रहा है, तो टी का विपरीत हो जाएगा क्यू। ओह सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन काट के दूसरा कुछ लिख लीजिए।
तो यहाँ पे बी ऑप्शन हम लोग का हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 70 में पूछ रहा है कि नीचे एक पासे को 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो चलिए इसको भी हम बनाते हैं। यहाँ पे देखिए 3 और 2 कॉमन आ रहा है एक दूसरे पे, फर्स्ट और थर्ड फिगर से, तो एक दूसरे का ये विपरीत हो जाएगा। ओ सॉरी, ये 4 का विपरीत 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 का विपरीत पूछ रहा है तो 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, और आगे कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, आप लोग का आंसर तुरंत दिया जाएगा। और अभी तक रीजनिंग में 1 से 70 तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कीजिए, आप लोग का आंसर तुरंत दिया जाएगा और सॉल्व किया जाएगा अगली वीडियो में। तो चलिए दोस्तों थोड़ा और बना लेते हैं 5, ताकि जल्दी ख़त्म हो जाए, नहीं तो बहुत दिन घिस आ रहा है ये वीडियो। तो चलिए थोड़ा और अपलोड करते हैं क्वेश्चन, उसके बाद आते हैं बनाते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों अपलोड क्वेश्चन हो चुका है और आगे बढ़ते हैं हम लोग 75 पे तक। 71 में देखिए यहाँ पे बोला है कि नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। देखिए यहाँ पे सभी में 3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे और देखिए फर्स्ट फिगर से 1 और 2, सेकंड से 5 और 4 से 3 से 4, तो यहाँ पे 6 आ जाएगा आंसर हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 72 में बोल रहा है कि नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 2 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। ये क्वेश्चन गलत है, तो चलिए इसको छोड़ देते हैं और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो 73 में बोल रहा है कि नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 4 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए यहाँ पे 4 सभी में कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 4 लेंगे और आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट फिगर से 2 5, सेकंड से 3 और 4 से 1, 6 आ जाएगा हम लोग का आंसर डी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 74 में नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। एक पासे में अंक 3 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। तो देखिए यहाँ पे कोई भी अंक कॉमन फर्स्ट और सेकंड फिगर से नहीं आ रहा है, तो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा ये। नहीं तो देख लीजिए फर्स्ट फिगर और थर्ड फिगर दोनों एक ही जैसा है, मतलब अंक का इधर उधर है और सभी एक ही जैसे हैं। तो अब आप थर्ड और सेकंड से लेते हैं तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट प्रायोरिटी फर्स्ट और सेकंड को दिया जाता है। अगर आपका जितना पहले आंसर आ जाता है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड से अगर सेकंड तक ही हम लोग का आंसर आ जाता है तो यहीं तक हम लोग आंसर बना के छोड़ देंगे, तीसरा को नहीं देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे हम लोग। सॉरी दोस्तों क्वेश्चन ही गायब हो गया है यहाँ पे।
तो उसको अपलोड कर लेते हैं, उसके बाद आते हैं हम लोग। तो चलिए दोस्तों, अपलोड हो चुका है क्वेश्चन। अब हम लोग इसको बनाते हैं फर्स्ट और सेकंड फिगर से। तो एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा ये पूरा, और यहाँ पे 3 का विपरीत पूछ रहा था, 3 का विपरीत हो जाएगा 2 हो जाएगा यहाँ पे 3 का विपरीत, ऑप्शन ए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 75 और आज का लास्ट क्वेश्चन। यहाँ पे बोल रहा है कि एक नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। यदि पासे में अंक 100 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। यहाँ पे देखिए 3 सभी में कॉमन आ रहा है, 3। तो यहाँ पे 3 को कॉमन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। 4 और 2 फर्स्ट फिगर से, 5 सेकंड फिगर से, और 1 हम लोग थर्ड फिगर से। तो यहाँ पे 6 आ जाता है आंसर हम लोग का। तो आंसर तो मिट चुका है, तो हम लोग लिख देते हैं C, यहाँ पे लिख देते हैं C 4 और D 5। तो यहाँ पे हम लोग का 6 का विपरीत पूछ रहा है। यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो चलिए हम लोग आज यहीं तक रहने देते हैं। आज हम लोग 3 फिगर बड़ा भी देख लिए हैं। तो आगे आप लोग बनाइएगा क्वेश्चन, और कहीं भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट कीजिए। अगली वीडियो में उसका सॉल्व दिया जाएगा, और कमेंट में भी उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक हम लोग रहने देते हैं, और रीजनिंग में एक से अब 75 तक कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर दीजिएगा, बन जाएगा वो क्वेश्चन। तो धन्यवाद। आगे हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे। अगर आप लोग पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। वहीं पे पूरा रूट पढ़ा दिए हैं 1 से लेके 5 तक, और आगे भी। तो वही रूट से ये सभी क्वेश्चन बनेंगे। अगर आप लोग वो रूट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। धन्यवाद।